जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, मुल्क में एक साथ ही इलेक्शन होंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साफ बता दिया। कप्तान को निशाने पर रखते हुए कहा कि फितने की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क बहरानों का शिकार है। सख्त शराइत पर IMF से मुआहिदा करके मुश्किलात बढ़ाएं। CPEC वक्त पर मुकम्मल हो जाता तो 1-1 बिलियन के लिए मुल्कों के पांव ना पकड़ने पड़ते। इलेक्शन जो है 14 मई को तो इंशाल्लाह ताला नहीं होंगे। ये इलेक्शन इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे और इसी साल होंगे। यानी ये मई में अगर नहीं होते तो अक्टूबर भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए आपको इलेक्शन की तैयारी जो है का जो आगाज आपने किया है उसको जारी रखना है। ये इलेक्शन मई में हो या अक्टूबर में हो, आपने अपने इस अमल को जो है वो रोकना नहीं है। ये कहते हैं कि जी महंगाई है, महंगाई की वजह से आम आदमी को मुश्किलात का शिकार है। आप मुझे बताएं कि 31 मई 2018 को जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई, उस वक्त जो है वो आटा 35 रुपए किलो नहीं था। आम इंतखाबात के लिए सियासतदानों को एक पेज पर लाने का मिशन जमात इस्लामी मुतहरिक ईद के बाद APC बुलाने का भी फैसला किया गया। कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ और इमरान खान की शिरकत के लिए राब्ते तेज कर दिए। कॉन्फ्रेंस से कबल नून लीग और PTI के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। APC का वाहिद एजेंडा मुल्क में इलेक्शन एक दिन करवाने की खातिर इत्तफाक़े राय से होगा। मुल्क की तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल एक ही दिन आम इंतखाबात कराने के लिए जमात इस्लामी मुतहरिक ईद के बाद आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला 1 पॉइंट एजेंडे पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने की तजवीज़ दे दी। सराय का दावा है कि कॉन्फ्रेंस में इमरान खान शहबाज शरीफ को बुलाने के लिए राब्ते शुरू कर दिए गए, लेकिन कप्तान पहले ही कह चुके कि मुज़ाकरात में खुद बराह रास्त शिरकत नहीं करेंगे, उनकी तरफ से वफ्द शामिल होगा। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि बार बार इंतखाबात का इनेकाद मुल्क के मफाद में नहीं, लिहाजा हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन बारे 1 तारीख में इत्तफाक करे। हुकूमत को अक्टूबर से कबल जबकि तहरीक इंसाफ को मई के बाद इलेक्शन के लिए रजामंद करने की कोशिश होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है, जिसमें परवेज खटक, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद शामिल होंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून ने ख्वाजा साद रफीक और सरदार अय्याज सादिक को मामलात आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है। गुज़िश्ता रोज अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PTI इमरान खान से अलग अलग मुलाकातें करके मुज़ाकरात के जरिए आगे बढ़ने पर इत्तफाक किया था। PDM हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी इक़दामात के बायस इंतखाबात के लिए तयशुदा मुद्दत गुजर गई। निगरान हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी और आईन पाकिस्तान इन हुकूमतों में तोसी की इजाज़त नहीं देता। फवाद चौधरी का सदर मुमलिकत के नाम खत, कहा 90 रोज गुजरने के बाद निगरान हुकूमतों को कानूनी नहीं कहा जा सकता। सदर मुमलिकत आइन से इन्हिराफ का नोटिस लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजें। तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत को अब से कुछ देर पहले हमने सदर मुमलिकत को ये ख़त लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनकी जो एक्सटेंशन है यानी केयर टेकर गवर्नमेंट्स खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, वो अपना जो बुनियादी काम था यानी इलेक्शन 90 दिन में कराना, उसमें वो नाकाम हो गई। लिहाजा इसके ऊपर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एक रिपोर्ट तलब करें कि वो क्यों नाकाम हो। दूसरा नुक्ता ये कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं वो 90 दिन के लिए अपॉइंट की जाती। 22 जून को जो 22 अप्रैल को जो पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन कहते हैं, साफर की बुनियाद कहानी बनाने के बाद इमरान खान आज मदद के लिए अमरीकियों को खत लिख रहे हैं। शेखुपुरा की तहसील मुरीदके में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इमरान खान की ना आकबत अंदेश और मुल्क दुश्मन पॉलिसियों की बदौलत जो दोस्त ममालिक नाराज थे और पाकिस्तान से दूर हो चुके थे, मौजूदा हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों के बदौलत न सिर्फ पाकिस्तान के करीब हो चुके हैं बल्कि पाकिस्तान की मदद भी कर रहे हैं। आज भी अमेरिका इसके साथ है। ये सारा एक झूठा आदमी है। अब क्यों कहता है उनको कि जी मैंने तो वो जो साइफर वाली बात अब किधर गई है। अब आज मैंने अखबार में पढ़ा है कि इसने किसी को फ़ोन किया सेनेटर को, मैं तो अमेरिका का बेहतरीन दोस्त हूँ, मैं तो कभी मुखालफत की सोच भी नहीं सकता। तो ये अमरीकी पिट्ठू भी है, पाकिस्तान दुश्मन भी है। तो ये चीज़ें सारी IMF के साथ इसने कहा कि एग्रीमेंट ना करें। लेटर लिखे इसने, जो इनकी 2 हुकूमतें थी पंजाब और KPK में, वो वज़ीर ख़ज़ाना दोनों ने लेटर लिखे
बल्कि एक वज़ीर ख़जाना था इसका पंजाब में, उसने कहा सर ये पाकिस्तान दुश्मनी तो नहीं। जब इसने कहा ये लेटर लिखें तो उसने कहा नहीं लिखें, ये ज़रूर खाते लिखें क्योंकि वो मेरे ख़िलाफ़ हैं। तो ये बड़ी गहरी साजिश है और बेनकाब हो रही है, अवाम को भी पता चल रहा है अल्लाह के फजल से। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कहते हैं हालात काफ़ी संगीन हो गए हैं। ये पहली नाअहल हुकूमत है जो अदलिया से टकराव कर रही है। आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ पर आर्टिकल 6 और उसे नाअहल करना चाहता है। इमरान खान की लड़ाई सिर्फ चोरों और डाकुओं से है। ये पहली नाअहल हुकूमत है जो अदलिया से टकराव कर रही है। कभी कह रही है 2 जज है, कभी कह रही है 3 जज है, कभी 7 है, कभी 5 है। वो 8 का तो फैसला आया तुम्हारे खिलाफ, एक को रखा कि 9, 15 में से 9 एक तरफ है। दुनिया तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं किसी हुकूमत ने अदालत के साथ टक्कर ली हो। ये बेवकूफ हैं जिन्होंने ये टक्कर ली है और इनको सजा मिलेगी। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अगर इलेक्शन हुए और कोई बड़ा डेंट न पड़ा और कोई अनहोनी न हुई तो इमरान खान ये हुकूमत बनाएंगे इंशाअल्लाह और नई हुकूमत इमरान खान की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पंजाब के अवाम से मुस्लिम लीग नून की हिमायत का इंतकाम लिया गया। पंजाब की तरक्की का जो सफ़र हमने शुरू किया था उसे गुज़श्ता हुकूमत ने रोके रखा। गुज़श्ता हुकूमत के 4 साल में पंजाब को नाअहल और कठपुतली वज़ीर आला के सुपुर्द किया गया। वज़ारत आला के मनसब को विफाक में सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में जारी तरक्याती कामों और मुजव्वज़ा मनसूबों के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें मुशीर वज़ीर आज़म अहद खान चीमा, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और विफाकी सूबाई अफसरान ने शिरकत की। इजलास को अमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर के मनसूबे के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिस पर वज़ीर आज़म ने मंसूबे को अवाम के इस्तेमाल के लिए जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। इजलास को गुजरांवाला के अवाम की सहूलत के लिए लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक रोड के मुजव्वज़ा मंसूबे के हवाले से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से निगरान वज़ीर आला पंजाब को एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने की हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में ज़ेर तामीर बुर्ज साइट का तामीराती काम 1 माह में मुकम्मल और मजदूरों को ईद पर 3 गुना मुआवजा देने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में ज़ेर तामीर तरक्याती मनसूबों का दौरा किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लाहौर ब्रिज मनसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। दौरान ब्रीफिंग वज़ीर आज़म को बताया गया कि ये LDA का मनसूबा है। ओवरहेड ब्रिज की लंबाई 540 मीटर और चौड़ाई 11.1 मीटर है। मनसूबे पर 1712 मिलियन रुपए अखराजात आएंगे। वज़ीर आज़म ने ज़ेर तामीर मनसूबे से मुतालिक मुख्तलिफ सवालात किए। वज़ीर आज़म ने इस्तफसार किया वाल्टन रोड का क्या बना। 2 माह दिए थे, वाल्टन रोड को 2 माह में मुकम्मल किया जाए। वाल्टन रोड का क्या बना? मैंने 2 महीने दिए थे आपको। वाल्टन रोड सर ये हम शुरू कर रहे हैं ईद के बाद सर, यही वाली स्ट्रेट जाएगी कनेक्टेड। भाई जो वहाँ पर अनाउंसमेंट की थी पाकिस्तान सर स्टार्ट है सर। नहीं, मैंने आई गिव 2 मंथ्स। वज़ीर आज़म ने CBD मनसूबे पर थर्ड पार्टी तब्दील करने की हिदायत करते हुए कहा कि मनसूबे की जल्द तकमील से लोगों को सहूलत मुयसर आएगी। आप इसको थर्ड पार्टी इनकी कॉस्ट पे आप अपॉइंट करें। जी राइट। इनकी कॉस्ट पे थर्ड पार्टी अपॉइंट करें। ये यानी अपना जॉब भी खुद देने वाले और सर्टिफिकेट भी खुद देने वाले। यार खुदा का नाम मानो, वो 10 साल का ये सारी रजीम हमने रिवर्स कर दी इन्होंने। वज़ीर आज़म ने कहा कि सारी मशीनें लगाएं और काम जल्द मुकम्मल करें। मुझे 2.5 माह का टाइम ना बताएं। ईद की छुट्टियों के दौरान मजदूरों को 3 गुना उजरत दें तो वो खुशी से काम करेंगे। आप मुझे विदिन वीक्स इसको मुकम्मल करके दें। 2.5 महीने जो है ना ये इस तरह की बात मत करें सर। ये मंडे का ले रहा है शटडाउन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंसूबे पर 24 घंटे काम करके 2 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी की स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी है। लाहौर में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नाजायज़ मुनाफाखोरी और स्मगलिंग की इतलात पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए उसके तदारुक के लिए इक़दामात पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने पीर को इस्लामाबाद में इजलास तलब कर लिया, जिसमें चीनी समेत दीगर अशिया की स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुल्कगीर कार्रवाई की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। वज़ीर आज़म ने स्मगलिंग, नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस किरदारों से आहनी हाथों से निमटने और सख्त सज़ा देने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब को चीनी मिल मालिकान से मुलाकात करके चीनी की कीमतों में इजाफा रोकने के इक़दामात की हिदायत की।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद एक माह में एलपीजी की कीमतों में दूसरी बार 10 रुपए फी किलो इजाफा। सरकारी कीमत 229 मुकर्रर, लेकिन मार्केट में 300 रुपए फी किलो से जायद में फरोख्त जारी है। बेलगाम माफिया ने एक बार फिर एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 120 रुपए जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 450 रुपए इजाफा हो गया। ओगरा ने रवा माह के लिए एलपीजी की सरकारी कीमत की हदूद 229 रुपए फी किलो मुकर्रर की थी। इसके बावजूद बड़े शहरों में एलपीजी की कीमत 310 रुपए और दूर दराज इलाकों में 330 रुपए फी किलो हो चुकी है। एलपीजी की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर सूबाई हुकूमतें और ओगरा ने मुसलसल खामोशी इख्तियार कर रखी है। मुफ्त आटा फराहमी की स्कीम खत्म। स्कीम से जहां शहरियों की बड़ी तादाद मुस्तफीद हुई, वहीं मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। घंटों लाइनों में लगना पड़ा। शहरियों ने इंतजामात बेहतर ना होने और आटा ना मिलने का शिकवा किया। अलमदार बलोच की रिपोर्ट देखिए। वफाकी दारुल हुकूमत में भी हुकूमत की तरफ से माह रमजान में शहरियों को मुफ्त आटे की फराहमी के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए गए थे, जहां पर आवाम को आटा फराहम किया जाता था। मुंतजमीन का कहना है कि आज मुफ्त आटे फराहमी का आखिरी दिन था। शहरियों की बड़ी तादाद मुस्तफीद हुई। आज लास्ट डे है। इस्लामाबाद का सबसे ज्यादा हमने आटा हमने इसी पॉइंट से दिया हुआ है। रोज का तकरीबन हम यहाँ पे 5 से 6 हज़ार आम दिनों में दे रहे हैं और यहाँ आज तक अभी आटा खत्म नहीं हुआ। शहरियों ने जहाँ हुकूमत की तरफ से मुफ्त आटे की फराहमी के इकदाम को सराहा, वहीं इंतजामात बेहतर न होने की शिकायत भी की। मैं 3 घंटे इंतजार करना पड़ा। बेहतर करने की जरूरत है। हर बंदे को जो से ना मिलना चाहिए आटा भी। तो 1 साल पहले खड़ी असी 2 रहनी हम यहाँ आखिरी टाइम दे छोड़ो बाहर जाए तकरीबन लोग नहीं सुनाई लगे हुए हैं सारे, अपने टूटी भी दे रहे हैं सारे। तो हम आए लाइन पे घंटों के खड़े हुए हैं, सारों को मिल रहा है। शहरियों का कहना था कि महंगाई की वजह से परेशान है, हुकूमत लाइनों में लगा देती है, क्या करें कहां जाएं। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों का काफिला साबिक एमपीए हाजी फजल इलाही और सीनियर नायब सदर वेलफेयर विंग आगा शिराज मलिक की क़यादत में ज़मान पार्क पहुंच गया। रहनुमाओं का कहना है कि हम अपने चेयरमैन की ईद पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां खुद अदा करेंगे। ज़मान पार्क में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रहायश गाह के बाहर तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग की जानिब से कारकुनों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया। तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग के सीनियर नायब सदर आगा शिराज मलिक ने कहा कि ईद भी अपने कायद के साथ यहीं पे गुजारेंगे। आप सोच रहे हैं ईद पे इधर कोई ऑपरेशन करेंगे, आप ऑपरेशन करेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। मैं पूरे पाकिस्तान की अवाम को ये अपील करता हूँ, आज वो अपने लीडर की हिफाजत के लिए। आज हमें जो थ्रेट है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमें की वजह से है। साबिक रुकन सूबाई असम्बली केपी के हाजी फजल इलाही ने कहा कि पंजाब की निगरान हुकूमत वफाकी हुकूमत की आलाकार है। जितने भी वर्कर हैं पीटीआई के, वो यहाँ पर खान के साथ ईद गुजारेंगे और यहाँ पर ही रहेंगे और खान को जितना भी ग्रेड है वो बच्चे को पता है कि कहाँ से हो रहे हैं। अगर कोई ऐसा प्लान है कि खान को ईद के दिन कोई एक्शन लेने की कोशिश की गई तो वो उसका नतीजा बड़ा खराब निकलेगा। दीगर कारकुनों और रहनुमाओं ने कहा कि हम अपने कायद की तहरीक में उनके साथ हैं और आखिरी दम तक साथ निभाएंगे। कैमरामैन अमजद के साथ राना कामरान, सच न्यूज़, लाहौर। जमात इस्लामी का मरदमशुमारी में मजीद 1 माह की तोसी का मुतालबा और कल से एहतजाजी कैंप लगाने का ऐलान कर दिया। अमीर कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि 30 अप्रैल को शाहराह फैसल पर बड़ा मार्च करेंगे। किसी मुल्क के जज अलग हो जाएं तो इस मुल्क की सूरत हाल बहुत खराब हो जाती है। जो तरीक़ेकार है हमारी आबादी के ऊपर कब्जा, गिनती पे कब्जा करने का, ये नहीं चलेगा और इसमें सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिले हुए हैं। ये मरदमशुमारी अब हो रही है, इसमें जो एसओपी बनी है, इस एसओपी में इसका एहतमाम किया गया है कि जिस मरदमशुमारी पर इतने एतराज़ात हों उसमें स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेकर कोई ऐसी कमेटी बनाए कि जो इसकी मॉनिटरिंग करें। नहीं बनाई इन्होंने ऐसी कमेटी और डेटा में एक्सेस नहीं है, कोई एसओपी ऐसी नहीं है जिसमें यह एक्सेस दिया जाए कि इस वक्त की मरदमशुमारी जितनी हुई है हम ब्लॉक कोर्ट की सतह पर जाकर देख सकें। गवर्नर सिंध कामरान ठिसूरी ने कम से कम तनख्वाह 50,000 मुकर्रर करने की तजवीज़ दे दी। बोले, मुझे पता है कि पानी मौजूद है और हर घर में आ सकता है। इंजीनियर्स शहर को सही करने में अपना किरदार अदा करें। लियारी के तमाम ग्राउंड्स को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। गवर्नर 11 और लियारी 11 का मैच रखूंगा और खुद भी खेलूंगा। जो मज़ा आया है पूरे रमज़ान में हम जुटे हुए थे मेहनत करने में, उसके बाद आज यहाँ की बड़ा सुकून भी मिला, मज़ा आया लियारी के नौजवानों के साथ और हमारे वसीम सरताजी भाई के साथ और कोच हम्माद भाई के साथ। ये बात आज तय हो गई है
कि गवर्नर टीम और सजबाजी वाले इस ग्राउंड की टीम वसीम भाई के साथ मैं एक फुटबॉल मैच खेलूँगा, मैं खुद भी खेलूँगा उसके अंदर, पूरा दिन यहाँ गुजारेंगे। और दूसरा ये जो ग्राउंड है और इसके अलावा भी उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बेहतरीन ग्राउंड बनेगा। मैं चाहता हूँ यहाँ लियारी के नौजवान फीफा वर्ल्ड कप में जाएं, इनकी हम ट्रेनिंग भी करेंगे, इनको बेहतरीन फैसिलिटीज़ देंगे और इस ग्राउंड को इंशाल्लाह ताला मैं खुद ज़ाती खर्चे में। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। कराची में नुमाइश चौरंगी पर हु इज हुसैन फाउंडेशन की जानिब से बच्चों और बच्चियों को मुफ्त खिदमात दी गई। मेहंदी, नेल पॉलिश समेत बैग्स भी दिए गए। किरण फातिमा की रिपोर्ट देखिए। कराची में मीठी ईद मनाने का अनोखा अंदाज। नुमाइश चौरंगी पर हु इज हुसैन की जानिब से बच्चों और बच्चियों के लिए मुफ्त खिदमत सरअंजाम दी गई, जिसमें मेहंदी, नेल पॉलिश समेत हेयर कटिंग का भी इंतजाम किया गया। हु इज हुसैन के नुमाइंदे का बताना है कि इस फाउंडेशन के तहत बच्चों और बच्चियों को ईद की छोटी छोटी खुशियाँ मनाने का मौका फराहम किया जा रहा है। एक्टिविटी हो रही है, ये ईद की मुनासबत से हो रही है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन में 600 से ज़्यादा बच्चों को फ्री हेयर कट से और उनको मुख्तलिफ तोहफ़े दें और साथ ही उनकी स्टोरी टेलिंग की जा रही है। तो एक जरिया है लोगों का अपने साथ, बच्चों का एक साथ खुशी का मौका देना। हु इज हुसैन फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम लगाए जाने वाले इस स्टॉल्स पर शरीक बच्चों को गुडी बैग्स भी तोहफे के तौर पर दिए गए। स्टॉल्स पर मौजूद स्टाफ ने हु इज हुसैन की इस काविश को खूब सराहा। बहुत प्रमोट करना चाहिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हम वॉलंटियर्स भी इसको प्रमोट करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, और जब भी हमें मौका मिलता है हम प्रमोट करते हैं। जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो ईद आम इंसानों की तरह, आम लोगों की तरह मनाएं। तो उनके लिए हमने खास तौर पे स्टॉल्स लगाए ताकि वो इस ईद के स्पिरिट को मिस नहीं करें। हु इज हुसैन के ज़ेर एहतमाम की जाने वाली हेयर कटिंग में सच टीवी की सहाफ़ी ने भी अपनी खिदमत सरअंजाम दी। हु इज हुसैन की जानिब से ईद की खुशियाँ बांटने का ये मुनफरिद अंदाज काबिल तहसीन है। कैमरामैन शहरोज खान के हमरा किरण फातिमा, सच न्यूज़, कराची। मुल्क भर में ईद की तैयारियां जारी। हैदराबाद में महंगाई के बावजूद अवाम में पिशावरी चप्पल की मकबूलियत कम न हो सकी। कलीमुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। ईद की तैयारी हो तो मर्द हजरात पहले रोज़ शलवार कमीज के साथ पिशावरी चप्पल को ही फोकियत देते हैं। इस साल भी लोग नौरोज़ी, कप्तान और ज़ल्मी खरीद रहे हैं, पर महंगाई से परेशान भी हैं। हर साल की तरह इस साल भी मैं पिशावरी चप्पल लेने के लिए आया हूँ। पिछले साल मैंने जो है नौरोज़ी ली थी 2000 रुपये की। ये मैं एक शिकायत करूँगा कि रेट ज़्यादा होगा, और इस साल जो है ये 3500 रुपये की मिली है। बहरहाल पिशावरी चप्पल इसलिए लेते हैं कि ये कमीज शलवार पैंट शर्ट पर चल जाती है, तो पहले दिन सूट पहनेंगे, तो इसीलिए मैंने इस बार वाइट सूट के साथ ये ब्लैक नौरोज़ी खरीदी। महंगाई की मौजूदा लहर ने दुकानदारों को भी परेशान कर रखा है, पर पिशावरी चप्पल की मकबूलियत और दीदा ज़ेब डिज़ाइन शहरियों को ख़रीदारी पर मजबूर कर देते हैं। हर साल की तरह इस साल भी जो है पिशावरी उरूज पर है और लोग ख़रीद रहे हैं और लोग पहन रहे हैं। हाँ, ये बात है कि रेट्स में काफ़ी फ़र्क आ गया है, रेट में काफ़ी जो है रुझान आ गया, रेट बहुत अप हो गए, लेकिन लोग वही ज़ौक़ शौक़ से पिशावरी पहन रहे हैं। इस साल जो है पिशावरी से ज़्यादा एक आर्टिकल है जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो है नौरोज़ी, जो कि क्वेटा से बनता है और हमारे सिंध में ही बनता है। पिशावरी चप्पल अपनी इनफरादियत के सबब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मकबूल है और बतौर तोहफा भी पेश की जाती है। कैमरा टीम के साथ कलीमुल्लाह, सच न्यूज़ है। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में, हमारे साथ रहिए।